दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सोशियोलॉजी माइनर 1D सेमेस्टर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि जनजातीय समस्याओं के कारण और समाधान के लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि जनजातियों में क्या क्या समस्याएं हैं और उनके क्या क्या कारण हैं और उसके समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने दोस्तों में इसको जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है वो कल ही है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको 100% गारंटी के साथ पसंद आएगा, तो वीडियो को अभी के अभी आप लाइक कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि जनजातीय समस्याओं के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत एक बहु सांस्कृतिक देश है। यहाँ पर क्या है, तो बहुत सारी संस्कृति मिलती है। जहाँ जनजाति है, जिसको बोलते हैं आदिवासी लोग, ठीक है, समुदाय का विशेष स्थान है। ये समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आधुनिक विकास की प्रक्रिया में ये कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज का जो कह सकते हैं आधुनिक विकास हो रहा है, इस प्रक्रिया में क्या है, तो इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग पहले जंगल में रहते थे और बहुत ही खुश रहते थे। इन समस्याओं के कारण और उनके समाधान का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इन क्या कहा जा रहा है कि इन समस्याओं के कारणों और उनके समाधान का अध्ययन जो अत्यंत आवश्यक है, ताकि इनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इनके ये जो जनजातीय लोग हैं, इनमें क्या क्या समस्याएं होती है और इनका उपचार किस तरह से किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन जरूरी है, ताकि इनका समग्र विकास किया जा सके। तो इनमें से क्या क्या समस्याएं होती है उसको हम लोग समझते हैं। जनजातीय समस्याओं के प्रमुख कारण, जनजातियों में जो समस्याएं होती हैं उनके प्रमुख कारण क्या होते हैं और क्या क्या कारण, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती है। पहला है भौगोलिक अलगाव। ठीक है, भौगोलिक अलगाव ये तो क्या है, ये आपका जनजातीय समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। जनजातीय लोग प्रायः जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। जो जनजातीय लोग हैं, आज के बहुत सारे जनजातीय जो लोग हैं वो शहरों में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अपने आप को क्या आधुनिक कर चुके हैं। तो वो लोग को समस्या कम होती है, लेकिन जो आज भी पीछे रह गए हैं, जो जंगलों में रह गए हैं, उनको ज़्यादा समस्याएं होती है। तो भौगोलिक अलगाव जो है, क्योंकि वो जो मुख्य धारा है समाज का, उससे वो कटे हुए हैं। उनके पास बिजली कम होता है। अगर बहुत सारे आप देखेंगे गाँव में बिजली नहीं है, तो वहाँ पर बिजली नहीं है, जो स्वास्थ्य का कह सकते सुविधा वो नहीं हो पाता, शिक्षा का सुविधा नहीं हो पाता, तो वहाँ तक उन सब चीज़ों का पहुँच ही नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि भौगोलिक अलगाव भी एक कारण है समस्याओं का। जनजातीय लोग प्रायः जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस कारण वे मुख्य धारा की समाज से कटे रहते हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। परिणाम स्वरूप उनका विकास धीमा रहता है। ये सब क्या है, तो समस्याएं, जिसके कारण समस्याएं होती है। पहला तो भौगोलिक अलगाव है, ये एक कारण है जनजातियों में समस्याओं का। दूसरा जो यहाँ पर कारण है वो आर्थिक पिछड़ापन, ये भी एक कारण है जनजातियों में पिछड़ापन का, या फिर कह सकते हैं समस्याओं का। जनजातीय समुदाय मुख्यतः शिकार, संग्रह और पारंपरिक कृषि पर निर्भर करते हैं। जो पारंपरिक कृषि है इनका, या फिर जो शिकार या फिर जो संग्रह करते हैं चीजों का, उन पर ये निर्भर करते हैं। आधुनिक तकनीक और संसाधनों की कमी के कारण उनकी आय सीमित होती है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जिससे क्या है, तो गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भी क्या है कि कारण है इनकी समस्या का, जनजातियों की समस्या का। दूसरा जो कारण है वो है शिक्षा का अभाव, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा नहीं, जिसके कारण वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है कि शिक्षा की कमी जनजातीय समस्याओं का एक मुख्य कारण है। जनजातियों में जो समस्याएं होती है उसका एक मुख्य कारण क्या है, तो शिक्षा की कमी। अशिक्षा के कारण वे अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक नहीं हो पाते, जिससे उनका शोषण होता है। जिससे क्या है, तो उनका शोषण होता है। आज के बारे में अगर आपको बताएं तो हम तो वो बताएं जो जंगलों में रहते हैं, जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। लेकिन आज भी आप देखते होंगे जो जनजातीय लोग हैं बहुत सारे, वो भी अशिक्षा के कारण क्या है, तो गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, फिर भी उनका शोषण हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं, इसके कारण उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। आज उनका जमीन को हड़प लिया जाता है, उनको बेघर कर दिया जाता है, उनकी संपत्ति को लूट लिया जाता है। क्यों लूट लिया जा रहा है? तो उनके पास शिक्षा की कमी, जागरूकता का कमी, जिसके कारण ये सारी समस्याएं वहां पर देखने को मिलता है। जनजातियों में जो अगला समस्या का कारण है शोषण और विस्थापन। शोषण और विस्थापन, खनन, उद्योग और विकास परियोजनाओं के कारण जनजातीय लोगों को उनके पारंपरिक निवास स्थानों से हटाया जाता है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो क्या है, तो सरकार से जमीन ले लेते हैं। जो वहाँ पर रह रहे लोग हैं उनसे बिना पूछे ही सरकार से डायरेक्ट जमीन ले लेते हैं। और जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जो जनजातीय लोग थे, उनको हटा दिया जाता है, जबरदस्ती उनको हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। इससे वे अपनी भूमि, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान खो देते हैं, और बाहरी लोगों द्वारा उनका आर्थिक एवं सामाजिक शोषण होता है। और जो वहाँ पर दूसरे लोग पहुंच जाते हैं, जो बाहरी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, तो उनका क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक शोषण किया जाता है। और फिर वहां से जब उसको हटा दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, फिर वो जहां पर रहने के लिए जाते हैं वहां पर उसका शोषण होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण है इनके समस्याओं का। अगला जो कारण है वो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कुपोषण और स्वच्छता के अभाव के कारण
जनजातीय समुदाय विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच बहुत सीमित होती है। तो ये भी क्या है, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये भी इनके समस्याओं का एक कारण है, क्योंकि वहाँ पर जो स्वास्थ्य संबंधी चीजें वो पहुंच नहीं पाता है। अगला यहाँ पर हम लोग कारण देखें वो सांस्कृतिक विघटन। सांस्कृतिक विघटन, आधुनिकता और बाहरी प्रभावों के कारण उनकी पारंपरिक संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरा उत्पन्न हो गया है। आज जो हम लोग अपना झारखंड में देखते हैं, ठीक है, तो झारखंड में जनजातीय लोग बहुत रहते हैं, बहुत तरह के जनजाति यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन आज उनकी संस्कृति जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। कई सारे जो लोग हैं, जो जनजातीय लोग, वो धीरे धीरे धर्मांतरण कर रहे हैं, मतलब अपने धर्म को परिवर्तन कर ले रहे हैं, जिसके कारण उनका जो मेन संस्कृति था, जो परंपरा था, उससे वो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। उनके जो रीति रिवाज थे उससे वो कटते जा रहे हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भारत के, झारखंड के आन बान शान है, तो आप अपनी जो आपकी संस्कृति परंपरा है, रीति रिवाज है, उनको जीवित रखिए, बचाए रखिए। आप किसी धर्म में परिवर्तन ना करें, अपने धर्म को माने। आपका जो जो धर्म है, चाहे आप हिंदू धर्म मानते हो, सरना धर्म मानते हो, या फिर जो भी आपका धर्म होता है, उस पर अड़े रहिए, बने रहिए। अगला जहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है प्रशासनिक उपेक्षा। ठीक है, प्रशासन के द्वारा इनको कोई ध्यान नहीं दिया जाता, प्रशासन की तरफ से इसको कोई ध्यान ही नहीं देता। सरकारी योजनाएं अक्सर सही तरीके से लागू नहीं हो पाती हैं। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य अपेक्षित रूप से नहीं हो पाता, मतलब सही तरीके से नहीं हो पाता। जो भी प्रशासनिक उपेक्षा यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब जो भी प्रशासनिक लोग हैं इन पर ध्यान नहीं देते हैं। आगे हम देखेंगे जनजातीय समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं। जो भी जनजातियों की समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, ठीक है, आर्थिक से जुड़ा हो, राजनीति से जुड़ा हो, प्रशासन से जुड़ा हो, जो भी समस्याएं हैं उनके लिए क्या क्या समाधान किया जा सकता है वो समझिए। पहला, शिक्षा का प्रसार। अगर शिक्षा होगा तो कुछ हद तक क्या वो लोग समझ पाएंगे, खुद को डेवलप कर पाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। जो भी प्राथमिक शिक्षा उसको, जो भी वो लोग भाषा बोलते हैं, चाहे संथाली बोलते हैं, मुंडा हो, या फिर जो भी जनजाति लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लोग, और भी जो जनजाति लोग हैं उनकी जो भी स्थानीय भाषा होती है, जो भी वो भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा में जो प्राथमिक शिक्षा वो प्रयोग होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सके। उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, वो अपने जमीन को नहीं छोड़ सकते। उनके अधिकारों के बारे में उनको बताना पड़ेगा कि आपका जो जमीन है वो कोई नहीं ले सकता, आपका जो अधिकार है वो कोई नहीं छीन सकता। ये सब चीजें उनको बताना जरूरी है ताकि वो क्या करें, वहां पर अड़े रह सके। अगला यहाँ पर हम लोग समाधान कर सकते हैं वो है आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर। उनको आर्थिक विकास के और रोजगार के अवसर देने चाहिए, ठीक है, ताकि वो समस्याओं को कम कर सके। सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। लघु उद्योग, हस्तशिल्प और कृषि को बढ़ावा देकर उनकी आय में वृद्धि की जा सकती है। अगर उनको लघु उद्योग दिया जाए, हस्तशिल्प में बढ़ावा दिया जाए, कृषि को बढ़ावा दिया जाए, तो उनकी जो आय है उसमें वृद्धि किया जा सकता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग समाधान कर सकते हैं, जो सरकार वो समाधान कर सकता है, वो है स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा वहां पर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वो लोग बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास भी होना चाहिए। यहाँ पर हम 2-3 लाइन में लिख के ले आए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप इसको बढ़ा करके खुद से लिख लीजिएगा। बस आपको मेन पॉइंट याद रख लेना है कि क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। दूसरा है भूमि और वन अधिकारों की सुरक्षा। जो भी, क्योंकि उनका जो आजीविका है वो भूमि है और वन है, जहाँ पर वो लोग रहते हैं और वहीं से क्या करते हैं, तो चीज़ों को बेचते हैं, खाते पीते हैं। जनजातीय लोगों की उनकी भूमिका, उनकी भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। जो भी जनजातीय लोग हैं उनका उनके भूमि पर, उनके वन संसाधनों पर क्या है, तो अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। वन अधिकार कानूनों को सही तरीके से लागू करना आवश्यक है ताकि उनका विस्थापन रोका जा सके। उनको वन से हटाए ना, उनका विस्थापन ना किया जा सके, ठीक है, इसके लिए कुछ कानून तय करने चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो सांस्कृतिक संरक्षण। जो भी उनकी संस्कृति है, परंपराएं हैं, भाषा है, इन सब चीज़ों का क्या है, तो संरक्षण करना चाहिए। जनजातीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए। उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना भी विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि उनकी संस्कृति धीरे धीरे क्या तो खोती जा रही है। कई सारे लोग जो आधुनिक हो गए तो वो संस्कृति से उतना मतलब नहीं रखने लगे, और कई सारे लोगों को क्या तो बरगला करके उनको मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा फुसला बुझा कर क्या तो धर्म को परिवर्तन करा लिया जा रहा है, जिससे कि उनकी जो संस्कृति है, जो परंपराएं, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। छठा जो पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, जो समाधान है वो प्रभावी प्रशासन और पारदर्शिता। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो भी सरकारी योजनाएं होती है उनका सही तरीके से लागू होना चाहिए, क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और स्थानीय स्तर पर जनजातीय प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। जो भ्रष्टाचार है उस पर नियंत्रण होना चाहिए, और जो स्थानीय स्तर है उसके स्तर पर क्या तो जनजातीय प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। मतलब जो भी
जनजातीय लोग हैं उनका कोई प्रतिनिधि होना चाहिए, जहाँ पर संसद में, विधानसभा में, ठीक है, राज्यसभा में, यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि होने चाहिए ताकि उनकी भागीदारी बढ़ सके, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। सातवां जो पॉइंट है वो है सामाजिक जागरूकता और सहभागिता। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो जागरूकता है और शिक्षा, ठीक है। दो चीज हो तभी सब कुछ सुधर सकता है। कहा जा रहा है कि जनजातीय लोगों को विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझकर उनकी भागीदारी से योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे विकास अधिक प्रभावी हो सके। जिससे क्या है, तो जो विकास है वो अधिक प्रभावी हो सके। उम्मीद करते हो दोस्तों क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। निष्कर्ष लिखने से आपको 1-1.5 नंबर क्या है तो एक्स्ट्रा मिलता है। जनजातीय समस्याएं बहुआयामी हैं, जिनके पीछे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण जुड़े हुए हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी प्रयास ही नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता आवश्यक है। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण पर समान रूप से ध्यान दिया जाए तो जनजातीय समुदायों का समग्र विकास और संतुलित विकास संभव हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर क्या तो ध्यान देना चाहिए, पहल करना चाहिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला जो आपका सेमेस्टर बचा हुआ है और जो उसमें सब्जेक्ट आप लोग तैयारी करेंगे उसका तैयारी आप अच्छे से कर सके, इसलिए आप लोग चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।